आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 8 वर्स 18। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। तो वचन में हम पढ़ा है आज आइसाया 8:18 में। हम सोचते हैं हमारा जीवन कैसा रहेगा, हमारा जिंदगी कैसा रहेगा, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, हमारा बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा। हमारा परमेश्वर ऑलरेडी हमको लिखे दे दिया है, ऐसा ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम हमारा बच्चा लोग को परमेश्वर के लिए क्या बने रहेंगे, साक्षी बन के रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर का इच्छा है, तेरा बारे में, मेरा बारे में, उसका लोगों का बारे में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम नहीं जानते हमारा दफ्तर क्या है, हमारा सिर में हमारा दफ्तर क्या लिखा है परमेश्वर हम नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या लिख के दिया है वो हम जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है मैं मेरा परिवार परमेश्वर के लिए क्या बन करेंगे, साक्षी बन के रहेंगे। रीड करो वंस अगेन। Here am I and the children whom the Lord has given me. We are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. हालेलुया। इस्राएल को परमेश्वर के लिए हम कैसा बन करेंगे, साइन एंड वंडर एंड टेस्टमनी बन के रहेंगे। वही परमेश्वर का इच्छा है, तेरा बारे में, मेरा बारे में, उसका लोग का बारे में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम हमेशा कैसा रहना चाहिए, वचन में बने रहना चाहिए, वचन में बने रहना चाहिए। हमको मालूम नहीं हमारा लिए क्या लिखा है, हम किसके ऊपर भरोसा करने क्या है, परमेश्वर के ऊपर। वो तेरे बारे में, मेरे बारे में कहता है यूट्रोनॉमी 15 वर्स 6। तब तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, वो दिया वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएगी। हालेलुया। इसके लिए हम हमारा परमेश्वर हमारे दिया वचन में बने रहने क्या है। वो कहता है मैं मेरा परिवार
परमेश्वर के लिए क्या बने रहेगा? विटनेस, साइन एंड वंडर बने रहेगा। हम उसमें बने रहेगा। परमेश्वर कहता है वो दिया वचन के अनुसार तुम आशीष पाएगा। दुनिया तेरे ऊपर रूल नहीं करेगा, तुम दुनिया को ऊपर रूल करेगा, अधिकारी बनेगा। तो हम ये वचन में बने रहने के, परमेश्वर मेरे बारे में लिखे दिया कुंडली क्या है? यही मेरा कुंडली है। इसमें मैं रूट से डीप परमेश्वर का साथ मजबूत होना बहुत बहुत जरूर है। वो कहता है, वचन कहता है, 1 पेदरू 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। 2000 साल का पहले वो बोल दिया है, मैं तेरे को क्या करने वाला हूँ? चंगा करने वाला हूँ। वो कहीं कौन सा भी बीमारी रहने दो, पाप का कारण रहने दो, अकर्म का कारण रहने दो, ये सब में मैं तेरे को चंगा करने वाला हूँ। वो 2000 साल का पहले वो बोल दिया है। हम उसमें बने रहेंगे तो हम ये वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। परमेश्वर देखो, किसका विश्वास नहीं है, कोई मानता नहीं है, कोई एग्री नहीं करता है, उसको पोस्ट नहीं करता है। वो बार बार वचन भेजते ही रहेगा। आज भी बड़े ऐसे में वो लोग को वचन का लाठी से मारता है। क्यों वचन का लाठी में मारता है? सुधरने के लिए। और सुधरता नहीं, अन्य लोगों को फूंक कर नाश कर देता है। तो वो उसका लोगों को दर्द देता है, कष्ट करता है, आंसू कराता है। किसमें कराता है? वचन से करता है। वचन है हमको कभी कभी दुख लेके आता है। वो सुनने के टाइम दर्द होना लगता है, वो सुनने के समय इंसल्ट होना लगता है, शर्म होना लगता है, रोना लगता है। वो वचन है हमको बदलता है। उसके लिए आज पढ़ा है वचन में, परमेश्वर उसका लोग को वचन का लाठी से मारता है और दुनिया के लोगों को फूंक से नाश करता है। तो वचन है हमारे जीवन में आईना है। हमारे अंदर का छुपका रहता है और पाप को, अकर्म को बाहर लेके आता है, हमारा सामने दिखाना लगता है। उसको हम सुनकर हम बदल देंगे। बदलना क्या है? क्योंकि यही वचन में 25 में लिखा है, कैसा था हम पहला, कैसा लोग था? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। पहले तुम तेरे शरीर को जानता नहीं था, तेरे लिए एक जीवन दिया है उसको पहचाना नहीं था, लेकिन आज तूने पहचान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका साथ में बने रहेंगे तो मैं सच्चा साक्षी बन सकता है। उसका साथ में रहेंगे तो मेरे हर बीमारी में छुटकारा मिल सकता है। उसका साथ में मिलकर रहेंगे तो मैं ऐश्वर्यवान बन सकता है। मैं उसका साथ मिले रहेंगे तो मैं ये देश को ऊपर राज्य कर सकता है। देश मेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा। पहचान लिया है तूने तेरा परमेश्वर को, वो कितना अच्छा है। पहले नहीं जानता था, मेरे को भी नहीं जानता था ये परमेश्वर इतना अच्छा है ये, लेकिन आज मैं जान गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका साथ बने रहने में, इसको पहला स्थान देने में, इसको मेरे जीवन में रूल करने को, मेरे जिंदगी को मैं देने में, मैं ये दुनिया में हेड बन सकते, नहीं तो मैं टेल बन जाऊंगा। मैं पहचान लिया है।
इसके लिए मैं कहता हूं तुम भी पहचानो, हमारा परमेश्वर अधिशय वंडर है। पढ़ा क्या नहीं, याद है वो वचन किधर पढ़ा है? परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका लोग को, ये पृथ्वी के ऊपर रहने लोग को कैसा वो सुधरता है? वचन को रे सुधरता है। इसके लिए कल भी हम सुना था, परमेश्वर योना को निनिवे देश को भेजा है वचन प्रचार करने के लिए, लोग वचन में सुधरने देव करके। तो आप और मैं भी सुधरने क्या? तो वचन में सुधरने क्या है? वचन सुनकर हमारा गलती को, एक एक गलती को भी छोड़कर, एक एक गलती को भी मानकर, ये सच्चाई है मैंने ये गलती किया है, ये सच्चाई है मैंने ये ऐसा मिसुबे किया है, ये सच्चाई है मैंने ये पाप किया है, ये सच्चाई मैं ये बुराई है मेरे अंदर, ये सच्चाई, एक एक क्वालिटी छोड़ने के टाइम परमेश्वर तेरे को हेड बनाने के लिए टाइम नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है। ये सब परमेश्वर 2000 साल का पहले हमारे बारे में सोच लिया है, लिख दिया है ये बुक में, तेरा कुंडली। अभी हम इसको देखकर हमारे जिंदगी को सुधारना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। वो कहता है 1 पेदरू 2 में क्या पढ़ा था? 24-25। पहला परमेश्वर का पास आने के टाइम मैं पापी था, मैं अक्रम था, मेरा बड़ा बीमारी था, लेकिन कभी उसको मैं चरवा मानने लगा, मैंने बच गया। हालेलुया, मैंने बच गया, मैंने छुटकारा पाया है। Who himself bore our sins. हम तो हमारा पाप से क्या था? मर गया था। In his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. For you were like sheep going astray, but have now returned to the shepherd and overseer of your soul. हालेलुया, हालेलुया। पहला हम पाप में, अक्रम में मर गए लोग था। हमारा पाप, हमारा अक्रम को वो उसको ऊपर क्रूस पर लेकर हमको धर्मी बनाकर हम इधर उधर फट गए लोगों के एक चरवा, अच्छा चरवा वो बनकर हमको आज उसको ऊपर, उसका और भरोसा करने के लिए सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए वही हमारे जीवन में क्या है? मुख्य है। कौन है? यीशु। यीशु क्या है? आज कैसा यीशु को तुम पहचानते हैं? वचन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड इज गुड। तो इसके लिए ऐसा कहता है, मैं आपने दिया परिवार, आपके लिए हम साक्षी बनकर रहेंगे। हालेलुया। इसके लिए ऐसे प्रॉफिट कहता है, मैं और आपने दिया लोग आपके लिए क्या बने रहेंगे? Signs एंड वंडर बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम ये बोलते ना, देखो ये परिवार कितना अच्छा है, देखो ये बच्चा लोग कितना अच्छा है, देखो ये लोग कितना बुद्धिमान लोग के, देखो ये लोग का जीवन में कितना अच्छा हो गया। देखो दुनिया बोलते क्या नहीं? बोलते क्या नहीं? बोलते है। ऐसे आप और मैं साक्षी बन करने के लिए हमारा परमेश्वर आशा करता है। दुनिया आपको मेरे को देख के बोलना चाहिए, देखो ये लोग, ये चर्च के जाने लोग कितना नम्र पे, कितना ओबीडियंस है। देखो ये लोग को मुंह से ये गाली भी नहीं आता है। देखो ये लोग रास्ता में खड़ा रह के कभी झगड़ा नहीं करता है।
यूटोनमी 15:6 में क्या पढ़ा? तुम राज्य को क्या करेंगे? अधिकारी बनेंगे। अधिकारी जाकर उधर खड़े रह के वो खाने के लिए नहीं, हम अनेक लोगों को देने वाला बनने क्या है। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तो लोग देख के हमको बोलना चाहिए, ये लोग देखो कितना आदि से लोग है, ये लोग देखो कितना अच्छा लोग है, ये लोग को देखो, उन लोग का डिसिप्लिन देखो, उन लोग का ओबीडियंस देखो, उन लोग का ड्रेसिंग देखो, वो लोग का ऐसा हमको देख के बोलना चाहिए। ऐसे 55:11 कहता है, क्या कहता है देखो, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। तो उसका इच्छा क्या था हमारे बारे में? परमेश्वर का इच्छा आप और मैं क्या बनकर रहने का इच्छा है? अधिकारी और वंडर साइन एंड विटनेस। हाँ, तो ये हमारा परमेश्वर का लोग है, वो दिया हमारा वचन, अब वो वचन का हम लेंगा, वो हमको वो बनाने के बिना वो छोड़ेगा नहीं। हाँ। तुम वो वचन को एक्सेप्ट करते रहेगा, लेते रहेगा, विश्वास करते रहेगा, मानते रहेगा, वो वचन तेरे अंदर करते रहेगा, वो वचन छोड़ेगा नहीं। वो वचन हमारे अंदर अनेक कार्य को बदल देगा। परमेश्वर बोल के गया, ये दुनिया अंत तक में तेरा साथ सर्वदा रहेगा। मैं अंत तक, दुनिया का अंत तक सर्वदा मेरे साथ रहेगा बोलेंगे तो कौन रहता है हमारे साथ सर्वदा? वचन है। याद रखना, इसके लिए परमेश्वर बोलो के कहा, मैंने क्या तेरे को आज्ञा दिया है उसको उनको सिखाओ, मैं सर्वदा तुम लोग का साथ रहूंगा। कौन सर्वदा हमारा साथ रहूंगा? परमेश्वर। वचन परमेश्वर। उसका प्यार, उसका दया, उसका करुणा, उसका कृपा कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं। हम उसका साथ एक बनकर रहने के समय, हम उसको मानने के समय, हम उसको स्वीकार करने के समय, वो अपने जिंदगी में अनेक कार्य कर देता है, हम जानता भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम याद रखना बहुत जरूर है। इसके लिए ऐसे 55:11 में पढ़ा, वो मैं क्या सोचा वो करने के बिना वो वचन वर्त नहीं आएगा। लेकिन वो वचन तेरे को जबरदस्ती नहीं करेगा, तुम एक्सेप्ट करेगा, तुम उसको स्वीकार करेगा, उसको एग्री करेगा, तेरे को सोना बना देगा। हालेलुया। तेरे को शुद्ध कर देगा, तेरे को बेस्ट बना देगा, वो बेस्ट बना देगा। इसके लिए वो कहता है, मैं सर्वदा ये दुनिया अंत होने तक मैं तेरा साथ रहूंगा। हाँ, हम सबका साथ परमेश्वर का वचन रहता है, परमेश्वर ही रहता है, परमेश्वर रहता है, वचन उधर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड इज गुड। सेकंड क्रॉनिकल 20:20 पढ़ो। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशाफात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहे हैं होली स्पिरिट?
पवित्र आत्मा क्या कहता है? परमेश्वर को ऊपर तुम विश्वास करो, वो वचन को तेरे को लेके आता है, उसको ऊपर तुम क्या करो? हाँ, उसका प्रोफेसी देता है, प्रॉफिट देता है, उसके ऊपर क्या करो? किसका वचन करके बिलीव करो? वो क्या वचन देते हैं उसका वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन करके तुम उसको बिलीव करो, परमेश्वर को पर विश्वास करो, परमेश्वर को वचन को देने वाला परमेश्वर का वचन ही देते करके बिलीव करो, तो तुम क्या पाएंगे? प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। इसके लिए यीशु मैथ्यू 28:20 में पढ़ा, तुम मैंने क्या आगे किया उसको सिखाओ, ये दुनिया अंत तक मैं सर्वदा साथ रहूंगा। वो वचन के अनुसार परमेश्वर क्या बात करता है, वो वचन परमेश्वर करके विश्वास करके वचन देते, उसको परमेश्वर का वचन है देते करके तुम बिलीव करने के टाइम तुम प्रॉस्पेरिटी होगा। तो ऐसा ही बोलते हैं वो वचन बाइबल में, लेकिन वो चुनकर बोलता है नो प्रॉस्पेरिटी, नो ब्लेसिंग। वचन को विश्वास करने के टाइम तो परमेश्वर को पर विश्वास करो, वचन देने वाला परमेश्वर का वचन ही देते करके बिलीव करो, तो तुम उन्नति पाओगे, तो तुम उन्नति पाओगे। कभी हम नहीं सोचने क्या है, मैं मेरे चॉइस में खड़ा रहेंगे तो 20 साल सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर ही लीड करता है, परमेश्वर ही बोलता है, परमेश्वर का वचन ही देता है, तो ये परमेश्वर का वचन ही करके विश्वास करके ये परमेश्वर दिया वचन के पास्टर बोलता है बिलीव करेगा, यू विल सक्सेसफुल प्रॉस्पर। वो बोलने दो, कितना बोलने क्या, मैं ऐसे ही रहूंगा। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते, वचन कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बदलना आशा करता हूं, परमेश्वर क्या बोल रहा है ये सत्य है। हमारे जीवन में गलती है, हम गलती को बदलने क्या है, हम सुधरने क्या है, उसको पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर मरा में क्रूस पे मेरे लिए वो पूर्ण होता है, उसका कोड़ों से मैं पा सकता हूं। ऐसा हम सब सोचने के टाइम, अपना आप को उसका हाथ में देने के टाइम, वो वचन हमारे जीवन में स्टेप बाय स्टेप उन्नति लेके आना लगता है। इसके लिए वो कहता है परमेश्वर को पर भरोसा करो, वचन लेके आता है, वो प्रोफेसी बोलता है, उसको पर भी बिलीव करो। वो किसका वचन करके बिलीव करो कहता है? परमेश्वर का वचन करके बिलीव करो। क्योंकि ये बोलने वाला कभी उसका इच्छा से दूसरा एक बुक में, कहानी बुक में लेके आके तेरे को नहीं बता रहे तेरे हाथ में वो बाइबल में लिखा है वही बता रहा है। तुम देखा नहीं, आज परमेश्वर तेरे को बता रहे, ये तुम जानेगा, ये तुम मानेगा, इसका अनुसार तुम जिएगा, तुम आशीष पाएगा। वो कहता है, हम उसको देखेगा, पढ़ेगा, बिलीव करेंगा, एग्री करेंगा, विश्वास करेंगा, वो वचन हमारे जीवन में, वो वचन देने वाला कुछ नहीं करेगा, वचन एक काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 पेदरू 1:19 कहता है, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो, जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाँव न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। हालेलुया। वचन में लिखे बहुत मजबूत प्रोफेसी हमारे लिए बुक में परमेश्वर लिखे दिया है। उसको ऊपर हम क्या करने के, ध्यान करने के टाइम, उसको मानने के टाइम
तुम्हारे जीवन में मॉर्निंग स्टार क्या होएगा? हृदय में चमकेगा, चमकेगा। हर अंधकार बाहर जाएगा, प्रकाश तेरे अंदर आने लगेंगे, आने लगेंगे। देखो परमेश्वर यीशु याकूब, योवान, पेदर को तीन को लेकर उच्च पर्वत को ऊपर गया था। उधर जाने के समय परमेश्वर दूसरा रूप, उसका ओरिजिनल रूप को दिखाने लगा। तो ओरिजिनल रूप को दिखाने के टाइम किसको देख रहा है वो लोग? मूसा को और एलिया को देख रहे, साथ में खड़ा रह के बात करता है। तो ये लोग को मन में हो रहा है अभी हम इधर ही रहेंगे तो अच्छा है। तो ये कहता है मूसा के एक टेंट डालेगा, एलिया के एक टेंट डालेगा, हम सबको एक टेंट डालेगा, हम इधर ही रहेंगे। वो समय एक आवाज आता है, कहता है, पढ़ो मैथ्यू 17:3। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग सोचने लगा, क्या सोचने लगा? लॉ भी इधर है, मूसा भी इधर है, न्याय प्रमाण भी इधर है, बड़ा प्रॉफिट एलिया भी इधर ही है, अभी यीशु भी इधर ही है। हम सब मिलकर इधर क्या करेंगे? इधर ही सेटल कर देगा सोचा। पिता कहता है तुम्हारे जीवन में लॉ को भी तुम हाथ मत, कान मत दे, प्रॉफिट को भी कान मत दे। मेरा प्रिय पुत्र क्या कहता है वो सुनो, वो सुनो। वो क्या है? वचन, वचन याद रखना। पिता कहता है कमांडमेंट के पीछे भी मत जाओ तुम। कोई प्रॉफेसी देता है, वो प्रॉफेसी के पीछे भी तुम मत जाओ। तुम अवश्य सुनना एक बात है, मेरा पुत्र को तो सुनो, सुनो। तो आज वो कौन है तुम्हारे हाथ में? यीशु कौन है? वचन है। इसके लिए मैं कहता हूं ऐसा रेवलेशन तेरे को आने के लिए यू हैव टू रीड द बाइबल। वचन को ऊपर ध्यान करने क्या है? हम क्या आग में देखते हैं, हम क्या कान में सुनते हैं, वो ये अच्छा, ये अच्छा है? नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे लिए यीशु वचन है, चाहिए, याद रखना। वो लोग भी मन में आशा आने लगा पेदरू, याकूब, योहान का जीवन में, और दुनिया में मेरे को क्या चाहिए? इधर है लॉ है, मूसा है, बड़ा ग्रेट प्रॉफिट एलिया है इधर। तो ये लोग बोलता है हम हमारे लिए एक टेंट बना के हम इधर ही सेटल हो जाएंगे। इसमें शांति का जगह, इसमें आनंद का जगह, इसमें आशीष का जगह किधर है? ये वो लोग का सोच है। लेकिन पिता कहता है क्या कहता है? वही तो पेदरू कहता है, 2 पेदरू 1:17-18 पढ़ो। इसके लिए वो कहता है ग्रेट प्रोफेसी, ये इसको मैं कान में सुना है। पिता परमेश्वर बोला ये बात को मैं कान में सुना है, लेकिन मैं क्या सुना, मैं क्या बोलता हूं उसको पर तुम भरोसा मत करो। ये वचन में क्या लिखे दिया है उसको पर तुम भरोसा करो। पेदरू कहता है, पेदरू कहता है मैंने सुना, वो बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे जीवन में।
पिता बोला इसको काम दो करके पिता बोला मेरे से, वो मेरे जीवन में बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन उसमें बढ़कर तुम वचन में आत्मा क्या लिखे दिया है उसको पर ध्यान रखो, क्योंकि कल मैं रहूंगा, कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन ये मॉर्निंग स्टार हमेशा तेरे साथ बने रहेगा, बने रहेगा, बने रहेगा। इसके लिए एलिया भी हमारे लिए ग्रेट नहीं है, पेदर भी हमारे लिए ग्रेट नहीं है, हाँ हमारे लिए ग्रेट वचन है, वचन है। पढ़ो क्या लिखा है 2 पेदर 1:17 and 18। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। ये आवाज को हम लोग को सुने, हम लोग ऐसा मेरा मन में आशा आया, वो टाइम पिता बोला मैंने मेरे कान में सुना। फिर भी कहता है 19 में अधिक उर्दियान है, इसमें मजबूत वचन। पढ़े 19। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान देना हो कि वह एक दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें तुम ध्यान देंगे तो वो तेरे लिए दीपक बन करेगा। He is a great prophet for you and me, Jesus Christ. उसमें तुम ध्यान देंगे तो तुम्हारा हृदय में मॉर्निंग स्टार प्रकट होएगा, ये वचन तेरे जीवन में दीपक बनेगा। मेरे को ले लो, अभी मेरे को ब्रदर दिनकरन ने प्रोफेसी दिया था जेनेसिस 12 वर्ष में क्या दिया था, तुम किसको आशीष देगा आशीष पाएगा, तुम किसको शापित देगा शापित बनेगा। और साम्स 37:4 में कहले तुम परमेश्वर से आनंद में रहो, तुम्हारा हर मन का आशा को वो पूरा करेगा। और बहुत कुछ प्रोफेसी बोला है, लेकिन आज ब्रदर दिनकरन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वचन मेरा साथ है। हालेलुया, वचन मेरा साथ है, वही पेदर कहता है। हमने सुना, हमारे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसमें पढ़कर और मजबूत वचन तेरे लिए लिखे रखा है, उसको पर तुम ध्यान रखो, वो तुम्हारे जीवन में मॉर्निंग स्टार तेरे पैर के लिए दीपक बन के रहेगा। बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला भी नहीं रहेगा, लेकिन ये हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। इसके लिए तो ये एक बुक इतना साल हो गया, कोई बदल नहीं सकता है, कोई नहीं बदल नहीं सकता है। और कितना बार सुनो, कितना बार पढ़ो, बोर नहीं लगता है। Don't get bored, है ना। वो स्टोरी बुक पढ़ो, बार बार वो स्टोरी पढ़ने में मन नहीं आता है, फिर वो पढ़ने के। एक सीरियल बार बार देखो, फिर मन नहीं आता है। लेकिन मैं ये 25 इयर्स पढ़ रहा हूं, आज तक न्यू न्यू रेवलेशन मिलता है, न्यू न्यू रेवलेशन मिलता है। हम जानना बहुत बहुत जरूर है। पेदर कहता है हम ऐसा आशा किया, एलिया को देखा, मोसे को देखा, हम लॉ का साथ प्रॉफिट का साथ रहने के लिए आशा किया, लेकिन पिता ने बोला है तो ये सब छोड़ो, तुम मेरा प्रिय पुत्र क्या कहता है उसको सुनो, क्योंकि मैं उसमें प्रसन्न हूं। वो कहता है वो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था,
लेकिन उसमें बढ़कर तेरे लिए ग्रेट प्रॉफिट लिख के दिया वचन है, वो ही तेरे लिए मॉर्निंग स्टार और पैर के लिए दीपक है, दीपक है। तो हमारे लिए ये वचन कितना इंपॉर्टेंट सोच कर देखो। ये वचन है हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है, याद रखना। आशीष ये वचन है लेके आ सकता है, खुशी ये वचन है दे सकता है, छुटकारा ये वचन है दे सकता है, पाप से मुक्ति ये वचन है दे सकता है, स्वर्गीय राज्य भी तेरे को ये वचन ही लेके जा सकता है। इसके लिए तो जगह जगह में वचन का प्रचार हो रहा है। इसके लिए यीशु भी कहता है मैं वचन का लाठी से मैं उनको मारूंगा, वचन का लाठी से। तो हमारे जीवन में वचन कितना इंपॉर्टेंस हम जानना बहुत बहुत जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज वो विटनेस, वो दिन मोसे सब देखा और याकूब जॉन और पेदरू देखा, वो विटनेस आज किधर है? हमारे चारों ओर है। वो देखा, आत्मरिक रूप में देखा। उधर यीशु वो लोग लेके गया, उधर जाके यीशु दूसरे रूप में आने लगा, वजन रूप में। तो वो टाइम ये लोग को क्या था? आत्मरिक से लेके आया ये लोग को। आत्मरिक से देखने के समय खड़े रहने के नहीं हो गया, क्या किया? नीचे गिर गया देखे। तो आज वो विटनेस सब किधर गए? हमारा चारों ओर है। इब्रू 12:1। इस कारण हाँ। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ। हमको घेरे हुए हैं, हाँ। तो आओ हाँ। हर एक रोकने वाली वस्तु हाँ। और उलझाने वाले पाप को हाँ। दूर करके हाँ। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हाँ। धीरज से दौड़े। हालेलुया। क्या लिखा है? बादल कैसा साक्ष्य हमारे चारों ओर बने रहता है। वो लोग हमारे से दूर नहीं है, लेकिन हमके उसको देखने की नहीं होता है। वो लोग हमको देख रहा है, वही विटनेस है। वो विटनेस सब हमको देख रहा है, हमको देखने की नहीं होता है। वो लोग हमारे से दूर नहीं है, हमको देख नहीं सकते, क्योंकि देयर आर मेनी रीजन फॉर दैट, मेनी रीजन। यीशु जी उठने के बाद लोग के साथ बात करके आता है, बात करके आता है, वो सब बता के आता है। वो रहने के टाइम वो क्या क्या बोला था, क्या क्या वो सब बात करके आता है। ये लोग नहीं जानता है वो यीशु है। तो यीशु अभी घर को जाता है, ऐसा क्या करता है? ड्रामा करता है। तो ये लोग बोलता है अभी लेट हो गया, अभी किधर जाता है? आप भी आओ हमारे साथ रो। ठीक है, यीशु फिर वो लोग के साथ रूम के अंदर जाता है। जाने के टाइम, डिनर के टाइम, यीशु रोटी लेके रोटी की तोड़ने लगा, वो लोग आग खोलने लगा, यीशु निकल गया। ऐसा ही यीशु हमारे बीच में है, लेकिन आप और मैं देख नहीं सकते। तुम किसका और यीशु को देखने क्या है? का और यीशु को देखने क्या है? इतना टाइम बात करता है वो का साथ, वही वचन है, वही यीशु है। तुम रूप को देखे विश्वास मत करो, मैंने क्या तेरे से बात किया उसको पर विश्वास रखो। इसके लिए वो कूल, he didn't show his रूप। तो आज भी यीशु आएगा तो मैं विश्वास करेगा। यीशु उधर आया, यीशु इधर आया, इसके लिए यीशु कहता है वो भरोसा मत करो, मैं ऐसा आएगा नहीं, मैं आया हूं तेरे बीच में वचन की और मैं आऊंगा इसका। और लोग बोलेंगे अंत में यीशु उधर है, यीशु इधर है, लेकिन तुम उसको पर भरोसा ही मत कर, भरोसा ही मत कर। मैं तेरे बीच में आऊंगा वचन के। वो और बहुत कुछ रीजन यीशु ऐसा निकल जाने के लिए है। मैं एक सिंपल रीजन यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू।
वचन पढ़ो, क्या लिखा है वचन? लूका 24:28। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से हाँ। ऐसा जान पड़ा हाँ। कि वह आगे बढ़ना चाहता है। तो यीशु उधर आके क्या करता है? अभी मैं जाता हूँ ऐसा टर्न करता है, ऐसा लिखा है ना। अभी तुम लोग को गाँव का अंदर आ गया, घर का अंदर रास्ता में आ गया, अभी हम लोग को जा रहे हैं। अभी कौन जा रहे हैं मेरे साथ? प्रिसिला को ले लो, हम इधर तक जा रहे हैं रोड क्रॉस करने का। अभी प्रिसिला उधर जाने का, मैं किधर जाने का? आगे लेफ्ट टर्न, लेफ्ट है ना, लेफ्ट टर्न करने का। शी वांट टू गो क्रॉस द रोड एंड शी वांट टू गो। तो हम ऐसा टर्न करते हैं। अभी प्रिसिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यू कम नो, लॉर्ड को जाने क्या है, लेकिन वो क्या करता है? वचन में क्या लिखा है? वेदर आगे पढ़ने का ऐसा क्या करता है? कान भीतर he showed, he is only showed as like I'm going now like that, but he don't want to go. So they telling, पढ़ो 31 तक। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, ये बोलकर रुका, हमारे साथ रहो, हमारा साथ रहो। अभी ये नियर बाई ना, you come and stay here, where you going? अभी Priscilla telling party, where you going? You come and stay, our home is near। तो ये लोग को यीशु करके नहीं जानता है, बुलाता है। क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। हालेलुया, हालेलुया। पहला यीशु क्या करता है? ऐसा जाने के ऐसा एक्टिंग करता है। तो फिर ये बोलता है अभी किधर जाते हैं? अभी इतना लेट हो गया, इतना दूर तक हमारे साथ इतना अच्छा बात करके आया है, अभी आप भी हम लोग के साथ आओ, शाम हो गया, लेट हो गया, अभी हमारे घर में आओ, आज हमारे साथ रो करके कहता है। तो ये भी घर के अंदर जाता है। जाके क्या हो रहा है? जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आप हमेशा अभी यीशु को किसको पर भरोसा करते रहना चाहिए? वो बात गया ना रास्ता में, वो क्या क्या बोला था ना, 3.5 years सेवा का टाइम, ची उठने के बाद रास्ता में क्या क्या बात करके आया ना, वो ग्रेट प्रॉफिट का वो पर्पस ये हमारे लिए जीवन है, जीवन है। वो कहता है, वो लोग दूसरा वचन में क्या कहता है? देखो 32। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? हालेलुया, हालेलुया। वो टाइम वो लोग कहता है, देखो हमारे साथ रास्ता में आने के टाइम, वो बात के और वचन को हम सुनने के टाइम कैसा हमारा अंदर मॉर्निंग स्टार होने लगा ना। हालेलुया। आज भी वो क्या हमको बात करके रखे गया है, ये हमारे लिए ग्रेट प्रोपेसी है। वो सुनने में, वो मानने में, उसको विश्वास करने में हमारे अंदर मॉर्निंग स्टार, तेरे पैर को याद रखना। इसके लिए पेदरू कहता है, हम लोग को सुना था, परमेश्वर ने बोला दैट इज द वेरी गुड एक्सपीरियंस हमारे लिए, लेकिन उसमें बढ़कर इसमें लिखा रखा प्रोपेसी, ग्रेट प्रॉफिट दिया। प्रोपेसी बेस्ट है, निरंतर है, परमानेंट है, ये सब इसको कान लगाएंगे तो अच्छा है, वो कहता है। प्रॉफिट आएगा जाएगा,
आज ये कल नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसको ऑर्डर दिया गया, इसमें तुम एक ऐड भी नहीं कर सकते, एक माइनस भी नहीं कर सकता है। कोई और ये दुनिया में आने वाला भी नहीं, ची उठने वाला भी नहीं इसको बदलने के लिए। यही सत्य है, यही है तुम्हारे लिए छुटकारा देने वाला है। ये हम कितना जल्दी पहचानेगा उतना हमारे लिए लाभ है, लाभ है। कितना हम डिले करेंगे उतना हमको नुकसान है, नुकसान है। तो हम जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। हमारा परमेश्वर आज हमारे बीच में रहता है, घर घर में रहता है, वचन को रे रहता है, वचन को रे बात करता है। वो तेरे को देखता है, तुम उसको नहीं देख सकता है। तुम किसको और उसको देख सकता है, वचन को रे उसको देख सकता है। वचन पढ़ने के टाइम याद रखना क्या, यीशु मेरे से बात करता है, प्यार से बात करता है। टुडे ही इज वेरी हैप्पी विथ मी, करेक्शन देता है, somewhere I went wrong today। ढूंढने लगो, every day you live life like that, you will become one day gold for him, gold for him। सोना बन जाएगा, beloved बन जाएगा, chosen one बन जाएगा। हम वो केयर नहीं करता है। करेक्शन वो आता है, पढ़ने के मन नहीं आता है, बंद कर देता है। रोज ऐसा ही आता है, रोज हम ऐसा ही जी रहे, इसके लिए ऐसा ही आता है। हम वो एक्सपेक्ट नहीं करता है, एग्री नहीं करता है उसको। ऐसा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो बाहर का रूप देखने वाला नहीं है। आज भी पढ़ा ना, वो बाहर का रूप देखने वाला नहीं। कान में क्या सुन रहे तुम, क्या प्रार्थना में बोल रहे, वो सुनकर तेरे को न्याय करने वाला नहीं है। वो तेरा अंदर देख के तेरे को न्याय करने वाला है। तुम्हारे बारे में बुराई थोड़ी बोलेगा, तुम तो दूसरा के बारे में सब बुराई बोलेगा। तुम्हारे बारे में तुम्हारा बुराई तेरे को भूल ही गया है। इसके लिए वचन में कहता है, वो कान में क्या सुन रहे तेरा, उसका आग में क्या तेरते ड्रामा, उसका आंसर वो न्याय करने वाला नहीं है। वो तो पढ़ो वापस एक बार। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। हालेलुया। हम तो यीशु को सामने जाने के टाइम हम रोता है, हम बहुत कुछ हमारे बारे में अच्छा बोलता है, वो सब सुनकर वो सब देखकर न्याय करने वाला नहीं है। वो अंदर देख रहा है, देखे वो क्या करने वाला है, न्याय करने वाला है। कोई अपना गलती बोलता है, कोई अपना तकलीफ को सच्चाई से बोलता है, क्यों ये तकलीफ आया मेरे जीवन में, कोई ये बीमारी आया मेरे जीवन में, कोई बोलता है नहीं बोलता है। Everybody will think we are great people। कैसा वो परिसेन बोला था, I am greater than him, I am greater than her। बस यही हमारे दिमाग में चल रहे हैं। परमेश्वर वो आदमी क्या बोला वो सुना नहीं, वो क्या आदमी रोया वो भी देखा भी नहीं। परमेश्वर का अंदर क्या क्या आत्मा है, ஞானத்தை உணர்த்தும் ஆவியும் ஆலோசனை பலனையும் தரும் ஆவியும் அறிவையும் கர்த்தருக்கு பய माने आत्मा भी उसका अंदर है। ये आत्मा गोल को चार्ज करता है। एक बार ग्लूकोज इंसान को सड़ने में उसको शक्ति आना लगता है,
फिर 6 महीना वो उठकर काम करना लगता है, एक बॉटल ग्लूकोज में। ये अंदर सड़ेगा तो परमेश्वर तेरा जिंदगी भर याद रखना। हाँ, ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ये अंदर बढ़ गए समझो, वीकनेस, बीमारी, दुख, आंसू, दर्द, हाँ, वो ये कुछ भी नहीं निकलने आएगा। उसका लिए आशा तेरे लिए मेरे लिए क्या है? मैं मेरा परमेश्वर दिया परिवार परमेश्वर के लिए वंडर एंड विटनेस। तुम लेने देने वाला बनेगा, तुम लेने वाला नहीं बनोगे। तुम उधार दूसरों को देगा, तुम उधार नहीं दोगे। है ये परमेश्वर का आशा है तेरा बारे में, मेरा बारे में। हम इसको वैल्यू नहीं समझा, हम उसका बात को कान नहीं लगा, हम उसका बात को विश्वास नहीं किया, हम उसका बात को माना नहीं। इसके लिए तो वचन को और लाठी से मारता है। क्या करने के लिए? तेरे को उठा के समुद्र में फेंकने के लिए, माइन फिराने के लिए, तुम वापस वो लेवल में आने के लिए। वचन सुनकर 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 हमारा रेक्सी के ले लो, कितना साल कितना वचन सुनकर एटलीस्ट 2 संडे 3 संडे के एक बार आके बोलेगा, मम्मा मैंने वो गलती किया है, मैंने वो गलती किया है, वचन मेरे लिए, मेरे को क्षमा करो, मेरे को वो करो, मेरे को ये करो, प्रे करो, मैं आगे ऐसा गलती नहीं करने क्या है, बोलते रहता था। क्या किया था परमेश्वर ने? वचन का लाठी से मारा है। उसका कारण वो मन में क्या होने लगता है? वचन सुनने के टाइम मन फिराता है, याद आना लगता है हमारा गलती, हमारा दुख गलती को बाहर लेके आना लगता है और मुंह को खोल देता है। हमारा परमेश्वर कदा का मुंह भी खोलने वाला है। तो वचन हमारे जीवन में बदलावट लेके आ सकता है। वचन तेरे को ऊंचा उठा सकता है, वचन तेरे को गिरा सकता है, क्योंकि आदि से वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर वचन है। याद रखना। ऐसा हम सब लोग, हमारे लिए वो वचन आता है, वो एग्री करने क्या है, उसको लेने क्या है, वो बुराई की छोड़ने क्या है, वचन क्या कहता है उसका अनुसार हम जीने क्या है। तो परमेश्वर का आशा फिर तेरे जीवन में ऐसा 55:11 में पढ़ा, वो दिया वचन पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसका आशा क्या था? मैं परमेश्वर ने दिया लोग परमेश्वर के लिए वंडर साइन एंड विटनेस बने रहेंगे। वही परमेश्वर का आशा है, वही परमेश्वर का आशा है। तो परमेश्वर कहता है मेरा वचन मैंने क्या आशा किया उसको पूरा करने के बिना अर्थ नहीं आएगा, अर्थ नहीं आएगा। हाँ, तकलीफ आता है, दुख आता है, थोड़ा समय कमीपन होता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम इसको छोड़ने का नहीं। तो वो कितना साल का नुकसान है, सब कुछ मिलकर वो दे सकता है, दे सकता है। याद रखना। हाँ, हमेशा ऐसा ही रहेगा, सोचने का नहीं। सबका जीवन में कमीपन आता है, दुख आता है, आंसू आता है, वो हमको मिटाने के लिए नहीं। We should not be over confidence। हमारे जीवन में भी आया तकलीफ, दुख, दर्द, कोई आया नहीं ऐसा नहीं है, सबको आता है। लेकिन किसको भी परमेश्वर उसको ओवर स्मार्ट बनने के नहीं देगा, सबको उसका बने रहने क्या, बने रहने क्या, तो सटन टाइम पर उठाएगा। हाँ, वो तकलीफ का समय, दुख का समय, आंसू का समय, कमीपन का समय भी हम उसका हाथ में बने रहने क्या, तो समय आएगा वो उठाएगा। वही तो वचन कहता है। तो 3 पढ़ो ना, इसे 11:3। His delight is in the fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide
by the hearing of his ears. प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब प्रोफेसी, ये सब वो परमेश्वर दिया वचन है हमारे लिए। क्या है? ग्रेट प्रोफेसी है। ये सब को हम याद रखें, हम इसमें हम बढ़ेंगे। हमारा कान में वो क्या बोल रहे, ये क्या बोल रहे, वो रिकॉर्ड क्या बोल रहे, ये टेप रिकॉर्ड क्या बोल रहे, ये म्यूजिक क्या बोल रहे, ये सब छोड़कर ये क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। ये वचन क्या बोल रहे मेरा से, इसमें हम ध्यान रहेगा। John 14:15। तो यीशु को हर दिन आप तुम्हारे जीवन में देख सकता है, हर दिन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। हम परमेश्वर को पर प्यार करेंगे तो इसमें क्या 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 लिख के दिया है उसको हम मानेंगे। इसको मानने लगेंगे, हर दिन यीशु को आप देख सकता है। हर दिन वो तेरे से बात करना लगता है। तो हम इसमें 50% एग्री करेंगे तो भी बहुत हो गया। 25% भी एग्री नहीं करते, 10% भी एग्री नहीं करते। हमारे लिए क्या अच्छा है वो अच्छा है, हमारे लिए लाभ क्या है वो अच्छा है। फिर हाउ यीशु क्या कहता है, वचन क्या कहता है, तू मेरे ऊपर प्रेम करेगा तो क्या करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा क्या है, यही है। इसमें क्या क्या लिख के दिया है हमको, यही हम मानने के टाइम, ये विश्वास करने के टाइम, इसको हम स्वीकार करने का, यही तो उसका आज्ञा है। तो वो कहता है, फिर उसका पहला वचन क्या कहता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। जवाब नहीं मिलते कारण वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जल्दी समझ जाओ, जल्दी आंसर मिलेगा। हम परमेश्वर को प्यार करता है। परमेश्वर इसमें क्या लिख के दिया है, क्या हर सैटरडे संडे उसको वापस हमको रिपीट करता है, उसको हम मानने क्या है। तू मानने लगता, तू मांगने के पहले वो देना लगता है, देना लगता है। उसका पहला वचन पढ़ो फिर, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। किसको और वो देगा, तुम पिता को महिमा कर सकते, पुत्र को। और पुत्र कौन है, यीशु है। यीशु कौन है, वचन है। उसका और मैं तेरे को आशीष दूंगा, तुम परमेश्वर पिता को तुम महिमा करेंगे, महिमा करेंगे। ऐसा आकाश में उतर कर आने वाला नहीं। इसको मानने में, इसको विश्वास करने में, इसका अनुसार जीने में, हम उसका सामने जाके मांगने के पहले वो हमको आंसर देता है। तो उसको और वचन को और हम पिता को महिमा करेंगे, महिमा करेंगे, महिमा करेंगे। Everything in our life involved in the word, याद रखना। क्योंकि मैंने नहीं देखा अब्राहम को, मैंने नहीं देखा जोब को, मैंने नहीं देखा योना को, यीशु को भी नहीं देखा, लेकिन किसको और हम देख रहे हैं, ये लोग कैरेक्टर को, वचन को और देख रहा है, वचन को और देख रहा है। तो वो लोग को विश्वास करने में, हम इसके विश्वास करने के, इसके लिए यीशु भी, पवित्र आत्मा भी आके बात करते हैं, मैं अब्राहम, मैं याकूब, ईसाक का परमेश्वर हूं, वो कहता है। तो ये कैरेक्टर सब हम किसको और आज हम देख सकते हैं, वचन को और देख सकता है। अब्राहम का परमेश्वर को, ईसाक का परमेश्वर को, याकूब का परमेश्वर को, वचन को और हम देख सकता है। वचन को छोड़कर यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अब्राहम, You won't able to understand Jesus. तुम देखा क्या,
वो कानान देश कर में मेरिकल क्या तुम देखा क्या? नहीं, वचन पढ़ने में तुम विश्वास करते हैं। वचन को रे हम उसको स्वीकार कर सकते हैं हमारे जीवन में। इसके लिए यीशु कहता है, if you love me, you keep this commandments then you ask in my name, everything will be given to you. उसमें मेरे पिता महिमा महिमा होएगा, महिमा होएगा। वो हमका अनाथ छोड़ा नहीं है, इतना बड़ा बुक दे के गया है, अनाथ छोड़ के गया नहीं। वो कहता है जॉन 14:18 में क्या कहता है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हाँ, मैं तुम्हारे पास हाँ, आता हूँ। हाँ, हाई के नहीं हमारे पास आज ही। सब हम आत्मा में भरा लोग क्या आत्मा को और हमारे पास आया करके नहीं, वचन को और हर घर में हर विश्वास के जीवन में वो राज करता है, राज करता है। इसके लिए इस कहता है, आई नेवर लीव यू अनाथ, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, हर दिन मैं तेरे से बात करूंगा, तू मेरा बात मानेगा, मैं तेरा घर के अंदर प्रवेश करेगा, आप और मैं मिलकर भोजन करेगा।